वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस at allied angles. वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स। अब ये एलाइड एंगल्स क्या है? एलाइड एंगल्स ये हैं कि जैसे हमने 0 डिग्री 30 डिग्री। अच्छा एक मिनट बेटा, 1 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ अभी। एलाइड एंगल्स ये होते हैं कि जैसे हमने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन सब पर तो मुझे मालूम है ना, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, इनकी वैल्यूज कितनी कितनी होती हैं ये हम जानते हैं। लेकिन अगर मान लो इससे बड़ा एंगल आ जाए, मान लीजिए 180 डिग्री आ जाए, तो हम चलिए कुछ टाइम के लिए 180 डिग्री वाली वैल्यू साइन कॉस और टेन, चलो तीन ही तो वैल्यूज हैं, रट सकते हैं। उसके बाद 180 के बाद 90 का अगला मल्टीपल देखते हैं, जैसे 91 सा 90, फिर देखते हैं 92 सा 180, फिर देखते हैं 93 सा 270, फिर 94 सा 360। अब जो एग्जामिनर है वो मानता ही नहीं है। उसने क्या करा, वो कहेगा कि मैं तो 1000 से भी ज्यादा बड़ा एंगल दे दूंगा आपको, या 2000 से भी ज्यादा बड़ा एंगल दे दूंगा। तो आप कहेंगे भाई मैं एक लिमिट तक याद कर सकता हूँ, उसके बाद याद नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना होगा? इसके लिए क्या है कि चाहे आरडी हो चाहे एनसीईआरटी हो, बड़ी बड़ी टेबल्स दे रखी हैं, हमें वो बड़ी बड़ी टेबल्स नहीं करनी है। एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक लॉजिक बताऊंगा, बस उसको याद रखना। तो कितना भी बड़ा एंगल आ जाए, कितना भी छोटा एंगल आ जाए, नेगेटिव एंगल आ जाए या पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हम निकाल ही सकते हैं, अगर नेगेटिव भी आ जाए सब चीज पर वो एप्लीकेबल है रूल। वो रूल हम लोग करेंगे। और वो रूल जो है ना, वो एक लाइन में, आप सोचें कि वो मैंने खुद से बना दिया, ऐसा नहीं है। वो एक लाइन में आरडी में भी दे रखा है, आरएस में भी दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एक सिंगल लाइन में दे रखा है। तो उसको जनरली बच्चे पढ़ते हैं नहीं, तो आपको मैं समझाऊंगा वो रूल यूज कैसे करना है, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी फॉर्मूले को याद करने की। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। ठीक है, मैंने आज जरा खिड़की वगैरह सब खोल रखी है तो शोर हो रहा है। चलिए देखते हैं। अब पहले देख लेना कि मैं ना कुछ फॉर्मेट में कुछ चीजें नोट करवाऊंगा, तो पहले वो सारी चीजें नोट ही करनी है आपको। उसके बाद और बिना सोचे समझे पहले करेंगे नोट, उसके बाद बताऊंगा कि उसको अप्लाई कैसे करना है। तो कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि एंगल नेगेटिव में, ये नेगेटिव एंगल तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि होता क्या है, अभी समझाऊंगा। देखो ऐसा है, हम स्टार्ट वहां से करेंगे जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, हमने क्वाड्रेंट रूल करा था। तो पहले मैं क्वाड्रेंट ही बनाऊंगा। तो देखते जाइए, फ्रेश पेज पर करना है इस काम को जो बता रहा हूँ। 0 डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री को सिर्फ 90 डिग्री ना बोलकर मैं बोलूंगा 90 डिग्री इंटू 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ होता है 180 डिग्री, इसको सिर्फ 180 डिग्री ना बोलकर मैं बोलूंगा 90 डिग्री इंटू 2, ये हो गया 180 डिग्री के इक्वल। इसको बोलेंगे 90 डिग्री इंटू 3, तो ये हो गया 270 डिग्री। और इसको बोलेंगे हम 90 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है मेरी रेंज में है, 360 डिग्री तक तो मुझे लगता है मेरी रेंज में है। लेकिन उसके बाद जो है, एंगल अगर बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएं तब हमें क्या करना है, तो वो सब समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। खैर फिलहाल तो सारी चीजें वही लिखवा रहा हूँ जो लास्ट टाइम लिखवाई थी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑल। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा बेटा साइन। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ हम लिखेंगे tan। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर लिखेंगे कॉस। ये हो गया। उसके बाद कई बार क्या होता है कि एंगल नेगेटिव में आ जाते हैं। एंगल नेगेटिव में कैसे आएंगे भाई? मुझे ये मालूम है कि जब भी मैं एंगल मेजर करना शुरू करता हूँ तो हम कुछ ऐसे करते हैं कि यहाँ पर प्रोटेक्टर को रख दिया ऐसे, और फिर ऐसे 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 हम बढ़ते जाएंगे। ये मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, फिर फाइनली 90 डिग्री। ऐसे हम करते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर मैं ऐसे 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 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ना जाकर
एंटी क्लॉकवाइज ना जाकर अगर मान लीजिए मैं ऐसे क्लॉकवाइज जाने लगूं तो मेरा एंगल नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए भाई, 0 डिग्री से बढ़कर मैं यहाँ पर +90 डिग्री तक पहुंचाऊं तो अगर -90 आए तो समझ लेना कि 0 से उल्टी डायरेक्शन में आप 270 डिग्री वाले मार्क पर पहुंच गए हैं। तो ये कहलाएगा -90 डिग्री। ये होता है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल का सीधा सीधा मतलब कि हमें क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना। अब सोचिए, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप कहेंगे भाई मुझे तो बार बार ये बनाना पड़ेगा, हम उस चक्कर को भी खत्म करते हैं। दो चीज लिखिए, यहां लिखिएगा साइन -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। सेकेंड लिखिए कॉस -थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा। थर्ड लिखें tan -थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा। लिखवाई तो तीन चीज है, बोल रहा था दो चीज, ठीक है, दो ही चीज है। याद रहे कि साइन और tan एक तरह से बिहेव करेंगे। साइन -थीटा है तो क्या होगा, ये माइनस साइन कूद के बाहर आ जाएगा, -sin थीटा हो जाएगा। tan -थीटा है तो -sin बाहर आ गया, ये हो गया -tan थीटा। और अगर cos -थीटा है तो माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। कॉस के केस में नेगेटिव खत्म हो जाता है, नेगेटिव का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर कॉस -30 होगा वो cos 30 के ही इक्वल होगा, लेकिन अगर साइन -30 डिग्री है तो वो -sin 30 डिग्री के इक्वल होगा। समझ गए? अगर साइन में और tan में नेगेटिव एंगल है तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है और फिर सिंपली आपको साइन थीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के फंडे में जाना ही नहीं है। ठीक है भाई, नेगेटिव एंगल अगर आएगा तो अगर माइनस मान लीजिए साइन -45 डिग्री आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस बाहर निकालोगे और कहोगे -sin 45, तो आपको sin 45 कैलकुलेट करना है और बाहर माइनस लगा देना है, खत्म। ऐसे ही tan में करना है। कॉस में क्या होगा, कॉस में माइनस साइन अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, मतलब कॉस -45 अगर आए तो आप उसको cos 45 ही बोल दोगे। समझ गए बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, क्लियर है? दीपांशी, दिवस, पार्थ, शुभांगी, रोहन, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो आगे चलता हूँ। एक तो चीज ये हुई नेगेटिव एंगल अगर आ जाए। अच्छा, अब आप ये कहेंगे जी कॉसेक में क्या है, भाई साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, तो जैसा साइन में वैसा ही कॉसेक। कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, तो जैसा कॉस में वैसे ही सेक में, जैसा टेन में वैसे ही कॉट में। ठीक है, उसके बाद फिर याद करेंगे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नाम की एक चीज करी थी 10th क्लास में। अच्छा नहीं था, आपके सिलेबस में से हट गया था, फिर भी शायद मैंने कराया था। चलो कोई नहीं, आप यहाँ पर ना इधर लिखेंगे साइन 90 × n प्लस थीटा। साइन 90 × n प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इफ n is even, cos theta if n is odd। Second, cos 90 × n plus theta is equal to cos theta if n is even, और sin theta if n is odd। Third, tan 90 × n plus theta is equal to tan theta if n is even, और cot theta if n is odd। Fourth, cot 90 into n plus theta is equal to cot theta if n, is even tan theta
if n is odd. Fifth, sec 90 into n plus theta is equal to sec theta if n is even, cosec theta if n is odd. ठीक है, ये 5 रूल्स हुए। छठा रूल लिखेंगे, cosec 90 into n plus theta is equal to cosec theta if n is even और sec theta if n is odd। इतना नोट करें पहले, फिर समझाता हूं क्या है ये। कर लिया, कर लिया, ठीक है। देखो हमने ना एक चीज देखी थी 10th क्लास में, हमने ना एक चीज देखी थी कि कुछ ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, ये जो साइन है और कॉस है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते थे। कैसे? ये अगर मान लीजिए आपको याद होगा कि अगर मैं पर चलिए, जैसे साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ऐसे ही होते थे टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते थे, ऐसे ही सेक और कॉसेक होते थे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? जिनमें एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। क्या था इसमें, देखिएगा, इसमें हमने ना एक चीज देखी थी कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस थीटा है, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो साइन थीटा हो जाता है। ऐसा ही कुछ देखा था, याद आ रहा है? हाँ, चलिए तो कोई बात नहीं। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा ये हो जाता था कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाता था tan थीटा। हाँ, सिर्फ 90 वाला था जो हमने इसमें देखा था। इसमें नोट नहीं करना है अभी कुछ भी, बस यहां तक कर लिया आपने, नोट बहुत है। ठीक है, तो अब मैं क्या यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो 6 रूल्स लिखवाए हैं, इन 6 रूल्स को याद करने का क्या तरीका है, आप ये देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखो, साइन कॉस टेन, फिर टेन का रेसिप्रोकल कॉट, फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। हम यही सीक्वेंस लेते हैं। ठीक है, जब भी मैं टेबल बनाता हूँ तो सीक्वेंस ये लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा, हम हर एक में क्या लेंगे, 90 इंटू एन प्लस थीटा। मतलब मुझे 90 का मल्टीपल लेना है। कुछ कुछ आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 90 इंटू वन क्यों लिखा है, 90 इंटू टू क्यों लिखा है, 90 इंटू थ्री, 90 इंटू फोर क्यों लिखा है। मैं इन सारे एंगल्स को 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करूंगा। जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट मल्टीपल में कन्वर्ट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोचो 300 डिग्री लिखा हुआ है, हमसे ये कहा जाए कि उसको एग्जैक्ट उसके आसपास हमें 90 इंटू एन प्लस थीटा वाली टर्म में कन्वर्ट करना है। तो 300 से जस्ट छोटा 90 का मल्टीपल क्या है, 270। 270, तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, 90 इंटू थ्री प्लस 30। 90 इंटू थ्री क्या हो गया, 270, और प्लस 30, 270 प्लस 30 क्या हो गया, 300 डिग्री। तो हमें जो भी एंगल दे रखा हो, तमाम बड़े से बड़े एंगल उठा लो, कोई भी एंगल दे रखा हो, उसको मुझे 90 इंटू एन प्लस थीटा में कन्वर्ट करना होगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे, सब बच्चे समझ जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आगे देखें, हर एक में 90 इंटू एन प्लस थीटा, 90 इंटू एन प्लस थीटा, 90 इंटू एन प्लस थीटा, सब में यही है। अगर एन इवन है, अगर ये एन हमारा इवन है, हाँ जी, अच्छा मयंक भाई कैसे हो, कैसे हो, बढ़िया। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकिए। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा
कि हमें क्या देखना है कि 90 इंटू एन प्लस थीटा तो सभी सभी में आएगा। अगर एन इवन है ना, अगर एन इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन। आप हर एक में देखो कि जब ऊपर मैंने एन इज इवन एन इज इवन एन इज इवन एन इज इवन ये लिखा है ना, तो अगर एन इवन है तो जो एंगल होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। अगर एन ऑड है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री शिफ्ट हो जाती है। कैसे? साइन का कॉस, साइन का कॉस हो गया, और कॉस है तो कॉस का साइन हो गया। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। और अगर एन ऑड है तो टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो टैन का कॉट हो गया, कॉट का टैन हो गया। फिर देखिए, फिर आप एन इज ऑड की बात करें तो सेक का कॉसेक हो गया, तो कॉसेक का सेक हो गया। तो ये 6 रूल्स याद रखने में दिक्कत तो नहीं आएगी। हमें क्या देखना है कि अगर सबसे पहले तो बड़े से बड़ा एंगल दे रखा हो, उस एंगल को हमें 90 इंटू एन प्लस थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद में हम ये देखेंगे कि एन की वैल्यू क्या है, ऑड है या इवन है। अगर इवन है तो साइन दे रखा है तो साइन को साइन ही लिखेंगे, कॉस को कॉस ही, टेन को टेन, जैसा है वैसा ही रहेगा। और अगर, हाँ, कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद ही तो मुझे पता चलेगा कि एन क्या है, एन इवन है या ऑड है ना। एन कोई भी इंटीजर होगा, प्रॉपर वैल्यू होगी उसकी कुछ। ठीक है। अच्छा बेटा, ऑनलाइन वालों को सबको समझ में आ रहा है इतना? यस सर। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आप, अब इसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ दे रखा है आरडी में भी, आगे कम से कम 4-5 पेजेस तक समझा रखा है। कुछ नहीं करना आपको, आप सीधे एग्जांपल्स पर आइए और यही रूल्स अप्लाई करो और कैसा भी क्वेश्चन कर लो। पेज नंबर 5.34, एग्जांपल नंबर 1। और याद रखना यहाँ पर प्लस वाला ही है, बस माइनस नहीं है। यहाँ पर माइनस वाला कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, प्लस वाला ही। तो अगर माइनस भी होगा तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, चलो देखते हैं पेज नंबर 5.34। गर्मी लग रही हो तो फैन चला लेना, अगर वैसा लग रहा हो। मुझे तो थोड़ा ठीक लग रहा था मौसम, तो मैंने चलाया ही नहीं। ये हवा से ही चल रहा है थोड़ा बहुत जो भी है। पेज नंबर 5.34, एग्जाम्पल नंबर 1। इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है साइन 7π/4, साइन 7π/4। ठीक है। कुछ वैल्यूज मुझे याद होनी चाहिए, जैसे पाई की वैल्यू 180 डिग्री हमको पता है ना। डिग्री में हम फटाफट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? मैं क्या करूंगा, साइन 7 इंटू π/4 का मतलब 45 डिग्री। ठीक है। तो साइन 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 315 डिग्रीज, ये हो गया। अब जरा ढूंढते रहो, 90 इंटू 1 90, 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 4 360, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा ले लो, 90 इंटू 3। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा साइन 90 डिग्री इंटू 3 क्या हो गया 270। 270 में कितना ऐड करूं कि 45, तो ये आ गया 45 डिग्री। अब आपको क्या देखना है, अब ध्यान से समझेगा एक एक बच्चा, इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले देखेंगे साइन 90 इंटू 3। साइन 90 इंटू 3 का मतलब क्या है, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3। 90 इंटू 3 में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो वी आर मूविंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है। मैं किसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, साइन को। दोबारा समझो, 90 इंटू 3 में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है ना, तो 90 इंटू 3 में जब कुछ ऐड होगा तो हम इधर आएंगे। भाई ऐड होता है तो हम आगे 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 ऐसे बढ़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। तो 90 इंटू 3 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच चुका हूँ, फोर्थ में। फोर्थ में केवल कॉस पॉजिटिव है, ये तो साइन है, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर लिखो माइनस। सबसे पहले तो माइनस लिख लिया, ये कैसे पता चला, क्वाड्रेंट रूल। तो पहला स्टेप ये है कि क्वाड्रेंट रूल में ढूंढेंगे हम कि साइन क्या होगा उसका, तो ये माइनस हो गया। फिर 90 इंटू 3, 3 क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है, तो साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस। बहुत बढ़िया, साइन की जगह हो गया कॉस। और उसके बाद जो ये एंगल लिखा हुआ है, बस ये एंगल लिख दिया।
45 डिग्री, तो माइनस और cos 45 की वैल्यू मुझे पता है 10th में पड़ी थी 1/√2, तो माइनस 1/√2। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? बस 90 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको देखना है कि ये ऑड है या इवन है, बस n यही है ना, 90 इंटू n, तो n देखना है कि n इवन है या n ऑड है, बस। ठीक है, 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है या ऑड है, समझ गए? बताइए बेटा, पार्थ क्लियर है? पार्थ, दीपांशी, भव्या, आस्था, यस सर। समझ गए? अनुभव, अनुभव, अंश, अंशित बताइए। अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो जैसे ये वाला पार्ट था, अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखूंगा। इसके सेकंड पार्ट में है cos 7π/6, cos 7π/6। ठीक है, अगर आप ये कहें तो ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, चलिए जी। सेवन, और ये जो π/6 है, पाई होता है 180, 180/6 हो गया 30, तो π/6 की वैल्यू सीधे सीधे याद रखिए 30 डिग्री होती है, तो ये क्या हो गया, cos 210 डिग्री। ढूंढिए जरा, 91 जा 90, 92 जा 180, 180 तक, हाँ, क्योंकि π/6 की वैल्यू 30 डिग्री, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री, मतलब ये रेडियन में दे रखा है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, तो आप पाई की वैल्यू सीधा 180 डालो, ठीक है, और उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। डिग्री में हमें थोड़ा याद रहता है आसानी से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ रहे हैं? अब देखिए 210 को क्या करूंगा, cos 90 डिग्री इंटू 2, 92 सा 180, 180 में कितना ऐड करें कि 210 आ जाए, 30। अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे इसको कन्वर्ट करने के बाद कि क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में। कैसे, 90 इंटू 2 में कुछ ऐड हो रहा है, दैट मीन्स हम कहाँ पर हैं, हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर केवल tan पॉजिटिव होता है, तो ये तो cos है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन। 90 इंटू 2 का मतलब क्या है, इवन, इवन का मतलब cos का cos ही रहेगा, और एंगल जो 30 डिग्री है ये तो एज इट इज हो ही जाता है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो माइनस का √3/2। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा, जिस बच्चे को जहां प्रॉब्लम आए या किसी चीज को दोबारा पूछना हो तो प्लीज रोक कर दोबारा पूछ लेना। अगला देखते हैं, cos -8π/3, value of theta always be one of the standard values like 30, 45, 60, 90। yes, हमेशा आप देखना कि जो थीटा होगा, थीटा की वैल्यू वही वैल्यूज होंगी जो आपको पता है, ठीक है, कभी भी कोई उल्टी सीधी वैल्यू नहीं होगी जो आप कैलकुलेट कर ही ना सको। चलिए जी आगे देखते हैं, थर्ड पार्ट है cos -8π/3, cos -8π/3। हमने ये देखा कि जब नेगेटिव एंगल होते हैं तो cos के आगे अगर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है, अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो cos थीटा। तो इसका मतलब ये जो cos -8π/3 है, इसको आप सीधा सीधा लिखो cos 8π/3, ठीक है बेटा, और π/3 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री, ठीक, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 60 डिग्री, cos 8 इंटू 60 डिग्री, तो 8 6 का कितना हो गया, 48, तो cos 480 डिग्री, 95 जा 45, यानी कि 95 जा 450 डिग्री ना, तो मैं क्या लूंगा इसको, cos 90 डिग्री इंटू 5 प्लस 95 जा 450, 450 में कितना ऐड करें, 30 डिग्री, तो अब क्या करेंगे 90 इंटू 5, तो जरा देखो ये जो साइकिल है ना क्वाड्रेंट की, ये कभी रुकती नहीं, चलती रहती है, चलती रहती है। सबसे पहले आया 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, तो फिर 90 इंटू 5 ये वाला हो जाएगा, समझ रहे हो, 90 इंटू 6 बोलेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब ये साइकिल इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग।
तो मैं क्या करूंगा 90 इंटू 4 के बाद 90 इंटू 5 यहाँ आ गया। 90 इंटू 5 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है, तो ये क्या हो गया नेगेटिव। समझ गए? अच्छा, उसके बाद 5 क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो कॉस का क्या बन जाएगा साइन, तो साइन हो गया। और फिर ये एंगल एज इट इज आ जाता है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस तो है ही, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/2, तो माइनस का 1/2। एक बार आप फिर से बता देंगे? दोबारा समझिए, जैसे अरे पेपर कैसा हुआ आज का दिवस? सर अच्छा गया पेपर। अच्छा, सीक्वेंसेस एंड सीरीज में ज्यादा टफ तो नहीं आए थे क्वेश्चंस? नहीं सर, ज्यादा टफ नहीं आए थे। चलो भेजना, मुझे पेपर भेजना। रोहन तुम्हारा कैसा हुआ? रोहन पेपर कैसा हुआ? और अनुभव, एक्सपीरियंस कुछ बता नहीं रहा इसका, आज का एक्सपीरियंस कैसा सर रहा? मैं दे नहीं पाया पेपर। ओहो, और अनुभव? ये कनेक्ट करके भाग गया मुझे लग रहा है। चलिए जी देखते हैं आगे। अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दोबारा समझाऊंगा। जब भी कभी कॉस में नेगेटिव एंगल आता है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव एंगल अंदर ही खत्म हो जाता है। तो कॉस -8π/3 का मतलब कॉस 8π/3 हो गया। ठीक है, फिर π/3 की वैल्यू होती है बेटा 60 डिग्री, तो 8 6 48, तो 480 डिग्री हो गया। 90 इंटू 5 क्या हो जाएगा 450, और 450 प्लस 30 क्या हो जाएगा 480 डिग्री। अब आप चेक करो 90 इंटू 5 कहाँ पर लाई कर रहा है। ये 90 इंटू 1 है, फिर 90 इंटू 2, फिर 90 इंटू 3, फिर 90 इंटू 4, तो 90 इंटू 5 ये वाला होगा। ठीक है, तो ये हो गया 90 इंटू 5। उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो हम कहाँ आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये जो कॉस है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस लगा दिया यहाँ पर। फिर ये नंबर जो 5 है ये क्या है ऑड है, ऑड है तो कॉस की जगह कॉस का हो गया साइन, और 30 डिग्री एज इट इज आ गया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और इधर माइनस है ही तो -1/2। समझ गए? बोलो दिवस, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। ये थर्ड पार्ट था। सर तो ऐसे में 5 का कुछ रोल नहीं होता? किसका बेटा? तो 90 इंटू 5 जो है उसका कुछ रोल नहीं होता? 90 इंटू पाई नहीं है बेटा, 90 इंटू, अच्छा 5 जो बोल रहे हो 5? यस सर 5। हाँ 5 का रोल है, 5 ऑड नंबर है ना, तो ये जो ऑड नंबर है बस ये इसका रोल यही होता है कि हमें ये देखना होता है कि ऑड है या इवन है। क्योंकि ये ऑड है तो कॉस का साइन हो गया। सोचो कि अगर 90 इंटू 6 होता तो 90 इंटू 6 में हमारा कॉस का कॉस ही रहता। ओके सर। समझ गए? कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं भाई नहीं, मेरे को ना ये चीज तो समझ में नहीं आ रही, मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ एंगल। जैसे 90 इंटू 5 480, तो हम ये चाहते हैं कि नहीं भाई मैं ऑड नहीं लेना चाह रहा, मैं तो इवन लेना चाह रहा हूँ, तो चलिए इवन ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक अलग तरीके से करेंगे। कैसे देखिएगा, कई बार हमें ये लगता है कि बड़ा अगर मैं मल्टीपल ले लूँ तो शायद ज़्यादा मेरे कैलकुलेशन शायद ज़्यादा आसान लगेगी, होता नहीं है जबकि ऐसा। लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि cos 480 है, तो मैंने ये बोला कि cos 480 तो 90 इंटू 5 तो 480 हो गया, 90 इंटू 6 क्या होगा 540। तो एक काम करो, हमने 90 इंटू 6 कर लिया। भाई आप ये कह रहे हैं जरा सा छोटा ले लो, 480 से जरा सा छोटा ले लो। हम ये कहते हैं अगर गलती से कभी जरा सा बड़ा भी हो जाए तो भी आपका गलत नहीं होगा। कैसे? 90 इंटू 6 हो गया 540। अब 540 में क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 480 आ जाए 60? तो आप माइनस करोगे भाई, 540 में से आपने 60 माइनस कर दिया तो 480 आ जाएगा। अब यार ये माइनस वाला तो फॉर्मूला मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो 90 इंटू एन प्लस थीटा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको प्लस में ही लिखूंगा। कैसे? कॉस 90 डिग्री इंटू 6 प्लस, और ब्रैकेट में लिख दूंगा माइनस का 60। समझ गए? ठीक है, 90 इंटू 6 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो हम कहाँ पर हैं, 90 इंटू 1 2 3 4 5 6, 90 इंटू 6 यहाँ है। जब इसमें कुछ ऐड होगा तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए।
थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव, तो मेरा cos तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा माइनस, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस। फिर 90 इंटू 6 है, 6 क्या है, एक इवन नंबर, इवन का मतलब cos का cos ही रहेगा, cos का cos ही रहेगा, ठीक। और आगे एंगल क्या था, -60, तो आगे लिख दो -60। अब cos के आगे जब माइनस लिखा रहता है तो वो माइनस छूमंतर हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो क्या हो गया माइनस cos 60 डिग्री। जरा बताओ cos 60 कितना होता है, माइनस तो है ही बाहर, cos 60 क्या होता है 1/2, तब भी तो यही आ रहा है आंसर, ठीक है। कोई भी बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश ना करे, जैसे दिमाग में ना एकदम ये चीजें आती हैं कि भाई 90 इंटू 6 -60 है, तो 90 इंटू 6 यहाँ पर है, तो जब माइनस करेंगे तो कम वाला तो इधर होना चाहिए ना, वो चीज मत लेकर आना, क्योंकि मैंने पहले ही उसको प्लस में कर दिया है। यहाँ पर वो माइनस वाला जो फंडा है, वो मेरे पास ये 3 रूल लिखे हुए हैं, मैं इससे याद कर लूंगा, मैं इससे जुगाड़ कर लूंगा माइनस का क्या करना है। तो याद रखना कि ऐड ही होना है, चाहे यहाँ पर +0 भी लिखा हुआ हो, तब भी आपको क्या करना है, आप ये सोचोगे कि उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ। उसमें नेगेटिव वाला भी ऐड हो रहा है, तब भी आप ये फंडा लेकर चलेंगे कि मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ। टेक्निकली आप आगे नहीं बढ़ रहे, टेक्निकली आप पीछे जा रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखना 90 इंटू 6 टेक्निकली तो आप इधर ही आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा रूल है वो आपको प्लस के लिए याद रखना है कि 90 इंटू एन में प्लस कुछ कर रहे हैं हम, ठीक। तो आपको जैसा ठीक लगे, अगर कभी गलती से ऐसा भी हो जाए कि हमें बड़ा एंगल लेना पड़ रहा है, तो भी आपका रूल यही लगेगा, ठीक है। बताइए बेटा, सबको क्लियर है, सभी को क्लियर है, बताओ बाकी बच्चे बताइए। शुभांगी, यस सर। चलिए अब ये थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट के बाद अगला देखूंगा फोर्थ पार्ट। अब क्या है कि ये धीरे धीरे जो वैल्यू है एंगल की वो थोड़ा ना बढ़ाते जा रहे हैं। -25 π/4 cos -25 π/4, अब क्या होगा, cos के आगे नेगेटिव लिखा हुआ है, जब cos के आगे माइनस है तो वो माइनस तो अंदर ही कंज्यूम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया cos 25 π/4। सर वो साइन है, दोबारा बोलिए। वो कॉस नहीं है, साइन है क्वेश्चन में। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, ये साइन है। चलो जब साइन है तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये क्या हो गया माइनस का साइन 25 π/4, अब इज इक्वल टू माइनस साइन 25 मल्टीप्लाइड बाई π/4 कितना होता है 45 डिग्री, तो माइनस का साइन 25 5 जा 125, 12 कैरी आ गया, 25 4 जा 100, 100 और 12 1125 डिग्री, ये हो गया। ये नीचे वाला मिटा रहा हूं, अब देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, ये माइनस साइन तो है ही बाहर, साइन 94 जा 360, ठीक है, 98 जा, या चलो 90 10 जा 900 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 90 12 जा कितना हो जाएगा 1180, और ये कितना है 1080, सॉरी हाँ 1080, तो 1080 ठीक रहेगा हमारे लिए, ठीक। तो मैं इसको क्या कहूंगा 1080 प्लस 45 डिग्री, 1080 में 45 अगर ऐड कर देंगे तो 1125 आ जाएगा, ठीक। 1080 क्या हो गया 90 इंटू 12, 90 इंटू 12 काउंट करो, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 90 इंटू 12 हमारा यहीं आ रहा है। जब इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे पॉजिटिव। तो देखिए ये माइनस साइन तो पहले ही लगा हुआ है, अब क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से आ गया प्लस का साइन, क्योंकि ऑल पॉजिटिव। ये माइनस साइन तो पहले ही लगा हुआ था, तो इसको अलग कर लिया, ये प्लस। 90 इंटू 12 का मतलब 12 क्या, इवन, तो साइन का साइन ही रहेगा, और ये 45 डिग्री,
माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो माइनस का 1/√2, समझ गए। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करें कॉसेक 390 डिग्री। सेकंड पार्ट करें कॉट 570 डिग्री। और थर्ड पार्ट करो tan 480 डिग्री। ये 3 पार्ट आप बस करिए, मैं 2 मिनट में पानी पीकर आ रहा हूँ। जरा करिए और मुझे सिर्फ इसके फाइनल आंसर बताना तीनों के। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। इसमें कुछ ऐड हो रहा है, हम कहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं। 19 4 में जब कुछ ऐड हुआ है तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव हो गया तो प्लस साइन लगा रहा है, ये कॉसेक काट दो, प्लस साइन लगा प्लस 19 तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, तो लिखो कॉसेक। और ऐड है 30 डिग्री, सोचो क्या होता है, साइन 30 वाला कौन सी, तो कॉसेक 30 कर हो गया। अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। बात करा तुमने सॉल्व, बात मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए, पार्थ कितना है। पार्थ फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ, कॉसेक 390 का। Sir, please get a side. अच्छा, और कौन बताएगा, अनुभव को तो आवाज नहीं आ रही। पार्थ नहीं हुआ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलिए। और कौन बताएगा, भव्या फर्स्ट का आंसर बताओ। सर 2/1। 2/1, 2 ना, ठीक है। सेकंड का बताइए, सेकंड का बताएंगे अंश, सेकंड का आंसर बताओ। तुम्हारे ठीक है आस्था, देख लिया मैंने। अंश सेकंड का बताओ।
अच्छा अंशित सेकंड का बताओ। अंशित सेकंड का आंसर। आवाज नहीं नहीं आ रही भाई। अपनी आवाज आ रही। बेटा मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही क्या सबको? मेरी आवाज सभी को ठीक आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है। आ रही? अरे वाह। अनुभव क्या आया थर्ड का आंसर बताओ। सर एक मिनट। हाँ हाँ सर हाँ। एक हाँ जी बेटा कृति थर्ड का। सेकंड का क्या है यार बताओ। कॉट 30 डिग्री ना, ठीक है, √3 होता है। चलिए जी थर्ड करा है किसी ने? दीपांशी, दीपांशी का माइक गया। ये ऐसे में माइक क्यों चले जाते हैं? √3 आ रहा है थर्ड का। अरे क्या बात, अच्छा ये तो दिवस ने बताया। चलिए ठीक है, मैं सोच रहा था कि आज अनुभव बताएगा। -√3 है माइनस में आ दिवस। रहा है, माइनस में हाँ आ रहा है सर। -√3 है, हाँ बिल्कुल सही। नहीं नहीं -√3 आ रहा है क्योंकि आपका आया होगा, कॉट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो मैं फोर्थ पार्ट देखता हूँ इसका। फोर्थ पार्ट बल्कि हाँ फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, इधर कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट है cos 270 डिग्री। अब जिसको करना है खुद से करें, नहीं तो देखो इधर 270 डिग्री का मतलब क्या, 90 इंटू 3 तो 270 होता है पूरा। तो 90 इंटू 3 तो मैंने कर दिया। अब इसमें कुछ ऐड करने के लिए बचा ही नहीं, तो लिख दो 0 डिग्री। 90 इंटू 3 270, तो 270 में ऐड क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो 0 लिख दिया। ठीक, लेकिन हम तो ये देखेंगे कि 90 इंटू 3 में कुछ ऐड हो रहा है। तो 90 इंटू 3 में कुछ ऐड होने का मतलब 90 इंटू 3 में कुछ ऐड होने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ गए। वो भले ही 0 लिखा हुआ हो, वो भले ही नेगेटिव में हो, पर हमने 90 इंटू 3 प्लस की बात कर रहे हैं। 90 इंटू 3 में कुछ ऐड हो गया, क्या हुआ वो छोड़ो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या दे रखा है, कॉस दे रखा है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा रिजल्ट तो। और 3 का मतलब क्या है, ऑड। ऑड का मतलब कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। तो यहाँ लिख दीजिए साइन, और फिर एंगल एज इट इज 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है, 0। हो गया ठीक। उसके बाद देखते हैं जी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है tan 19 π/3। tan 19 π/3 19 इज इक्वल टू tan 19 मल्टीप्लाई बाई π/3 कितना होता है बेटा, 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 19 6 114। ठीक, तो 114 हो गया और आगे 0 लगाओ। अब याद करिए 1080 तक तो मुझे पता था। 90 12 1080, 1080 में 60 ऐड कर देंगे तो 1140 हो जाएगा। तो tan 90 इंटू 12 प्लस 60 डिग्री। 90 इंटू 12 का मतलब 1080, खैर छोड़ो। 90 इंटू 12 का मतलब क्या है, 90 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 90 इंटू 12 यहाँ आएगा, 12 में कुछ ऐड करा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो मेरा tan भी पॉजिटिव, तो प्लस हो गया। 12 का मतलब क्या है कि tan का tan ही रहेगा, मतलब इवन है ना, तो tan का tan ही रहेगा। फिर ये 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। हो गया, आगे चलते हैं। अब है
साइन माइनस 11 पाई बाई 3, सिक्स्थ पार्ट, साइन माइनस 11 पाई बाई 3। साइन के आगे अगर नेगेटिव लगा रहता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई बाई 3, माइनस साइन 11 पाई बाई 3। आगे चलते हैं, पाई बाई 3 का मतलब 180/3 मतलब 60 डिग्री, तो 11 में 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 660। तो ये हो गया माइनस साइन 660 डिग्री, 11 6 66 और एक 0 आ गया, माइनस साइन, मुझे पता 97 सा 630, 90 9 7 सा 63, तो 97 सा 630 हो गया, तो लिखो 90 इंटू 7 प्लस 30। अब माइनस तो यहाँ पर है ही, अब 90 इंटू 7 की बात करेंगे, 90 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 90 इंटू 7 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव, तो मेरा साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन लगाओ, ये वाला माइनस साइन तो पहले का लगा हुआ है, ये माइनस साइन आ गया। अब ये 7 का मतलब है ऑड, ऑड का मतलब साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और 30 डिग्री, माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस 30 कितना होता है √3/2, ये आंसर है, प्लस का √3/2। दो माइनस क्यों लगाए, क्योंकि पहले लिखा हुआ था साइन माइनस 11 पाई बाई 3, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन तो बाहर आ गया, अब ये माइनस साइन है ही बाहर, ये आवाज कहां से आ रही, बाहर से, इसमें से तो नहीं आ रही, बोर्ड में से, बड़ी अजीब आवाज है, पहले कभी आई नहीं। चलिए अब देखिएगा कि ये माइनस साइन तो बाहर आ गया, अब मुझे सिर्फ 11 पाई बाई 3 की बात करनी है, तो पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, तो 11 इंटू 60 कितना हो गया, 11 इंटू 60 660, तो साइन 90 इंटू 7 प्लस 30 डिग्री, अभी माइनस साइन बाहर चला आ रहा है, 90 इंटू 7 करा तो 90 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 90 इंटू 7 में कुछ ऐड हो रहा है, तो हम कहाँ आ रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव हो गया, तो इसलिए ये माइनस साइन आ गया, ये माइनस तो पहले से था, क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से ये माइनस साइन आ गया, समझ गए, और फिर ये ऑड है तो साइन का बन गया कॉस, और ये 30 डिग्री एज इट इज आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, और cos 30 होता है √3/2, ठीक। उसके बाद देखिएगा फिर है cot माइनस 15 पाई बाई 4, cot माइनस 15 पाई बाई 4, तो cot भी कैसे, बिल्कुल tan की तरह, tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, माइनस आ जाता है बाहर, तो माइनस cot 15, और पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो 15 इंटू 45 कर देंगे, माइनस cot 15 5 जा 75, 7 कैरी 675, और फिर वही 90 इंटू 7 630 होता है, 630 प्लस 45 675 हो जाएगा, तो माइनस तो बाहर है ही, cot 90 इंटू 7 प्लस 45 डिग्री, अभी बता रहा हूँ, माइनस कॉट, अच्छा सॉरी, हम माइनस तो बाहर है ही, कॉट 90 इंटू 7, 90 इंटू 7 में कुछ ऐड हो रहा है, तो 90 इंटू 7 मैंने देखा था यहाँ था, जब इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव, कॉस के अलावा सारे नेगेटिव हैं, तो इस यहाँ तो मैं कॉट की बात कर रहा हूँ, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो एक और माइनस साइन आ गया, 7 क्या है ऑड, ऑड है तो कॉट का बन जाएगा tan, और ये 45 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और tan 45 1, तो +1 आ गया, समझ गए।
ठीक है, बस जी। तो इसमें और कुछ है नहीं, और इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 5.3 में जितना चाहो कर लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको भेजूंगा क्वेश्चंस इसके कुछ, वो आप कर लीजिएगा, चाहो तो सारे कर लेना ट्राई। सब में यही करना है आपको, बस यही रूल है और कोई रूल नहीं, ठीक है। तो बेटा बस इतना ही है इसमें। ये वाला चैप्टर नंबर 5 भी आपका फिनिश है। चैप्टर नंबर 6 है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए जी, ओके।